अयोध्या के उस कमरे में आखिर क्या हुआ? अयोध्या की शांत गलियों में एक खुशियों से भरा घर अचानक मातम में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च को प्रदीप की शादी धूमधाम से हुई। बारात निकली, बैंड बाजे गाजे के साथ दुल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है। द्वारचार होता है, धूम धड़ाके के साथ एक दूसरे को जयमाला पहनाया जाता है। बाकायदा रात को 7 फेरे होते हैं। दोनों काफी मुस्कुरा रहे थे। इसी मुस्कुराहट के साथ शादी हो जाती है। सब कुछ सामान्य था, बल्कि उससे भी ज्यादा शानदार वहां का माहौल था, डेकोरेशन था। दोस्तों, 8 मार्च को सुबह विदाई दोनों की हो जाती है। लगभग दोपहर 1 बजे दूल्हा शिवानी को लेकर के अपने घर पहुंचता है। घर में सारी रस्में होती हैं, गाने बाजे, मोहल्ले की औरतें ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाती हैं, खुल के एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोस्तों रिसेप्शन होना था। रात के 11:30 बजे के आसपास घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था, हंसी मजाक हो रही थी। अब धीरे धीरे समय हो रहा था दोनों के कमरे जाने का। रात को 12:30 बजे दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में दाखिल दोस्तों हो जाते हैं। दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। घर के बाकी सदस्य जाकर अपने अपने स्थान पर सो जाते हैं। दूल्हे का छोटा भाई सुबह रिसेप्शन के लिए मार्केट जाना था, तो अपने भाई से कहता है कि सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे रिसेप्शन के लिए सब्जी लाना है बाजार से। भाई कहता है ठीक है, तुम चिंता न करो, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। अब दोस्तों दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था। किसी को जरा सी भनक नहीं थी कि क्या कल होने वाला है। दोस्तों सुबह 7 बजे वो खौफनाक मंजर, जब प्रदीप का भाई घर के बागी लोगों के साथ मंडी चला गया, तो घर में बाकी लोग सोकर उठ चुके थे। मंडी जाते वक्त प्रदीप का भाई कुंडी खटखटाता है कि भाई उठो, मैं मंडी जा रहा हूं। घर के बाकी सदस्य भी दोस्तों उठ जाते हैं। 7 बज चुका था। प्रदीप और शिवानी कमरे से बाहर अभी भी नहीं आए थे। घर की और बहनें, माता ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उधर से कोई भी चाप नहीं मिली। अब सबके मन के अंदर एक भावना उत्पन्न होने लगी कि मामला क्या है, आखिर दोनों उठ क्यों नहीं रही हैं। मां को शंका पहले हो गई कि कोई अनहोनी तो नहीं हो चुकी है। सब लोगों ने आवाज दी। घर के बाकी सदस्य भी इकट्ठा हो गए। जब शिवानी और प्रदीप कमरे से नहीं निकले, कोई साहट नहीं मिली, तब सारे घर वाले घबरा गए और दरवाजे को तोड़ने का दोस्तों फैसला कर लिया। दरवाजे को बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया और दरवाजे को तोड़ने के बाद जब ही दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि दोनों, प्रदीप छत के हुक से लटका हुआ है और शिवानी बेड पर पड़ी हुई है। ऐसा माहौल देखने के बाद सबकी सांसें थम गई, पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक गई। पंखे से प्रदीप की लाश झूल रही थी। शिवानी बिस्तर पर पड़ी निढाल थी। किसी को कुछ समझ में नहीं दोस्तों आ रहा था ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तब तक पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आनन फानन पहुंचती है, सारी जांच पड़ताल करती है। दोनों की लाशों को कब्जे में लेकर के उनको पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। पहले तो शक था किसी बाहरी शख्स ने इन दोनों की जान ले ली है, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। कहीं से किसी को आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कमरे में कोई कैसे दाखिल हो सकता है। किसी भी तरह के कोई वहां पर निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है कि शिवानी की गला घोंटकर हत्या की गई है, जबकि प्रदीप को फांसी लगाकर जान दे दी गई है। अब सवाल उठने लगे, क्या प्रदीप ने खुद ही अपनी जान पत्नी की ले ली है? लेकिन क्यों? क्या दोनों ने कोई फैसला लेकर यह कदम उठाया, या फिर कोई और तीसरा इसमें शामिल है जो अभी ओपन नहीं हुआ है। दोस्तों आखिर शादी से पहले सब कुछ ठीक था, दोनों फोन पर बातें भी कर रहे थे, लेकिन क्या उनकी बात में कोई ऐसा राज था जो अब तक किसी को पता नहीं? पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिए, कॉल डिटेल खंगाले, परिवार के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उस रात कमरे में क्या हुआ अभी तक दोस्तों रहस्य बना हुआ है। सबसे खौफनाक बात है, जिस दिन इस घर में रिसेप्शन की तैयारी हो रही थी, उसी दिन इस घर में दूल्हा दुल्हन की अर्थियां उठी। दोस्तों अभी तक इस मिस्ट्री से कोई रहस्य का पर्दा नहीं उठ पाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस अपने काम को बखूबी निभा रही है। जैसे ही कुछ पता चलेगा आप लोगों तक इसका अगला पार्ट प्राप्त होगा। तब तक एक कहानी सुनाने का दोस्तों उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को दिग्विराम। नमस्कार, धन्यवाद।